हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। हमको पता है दोनों में जो रिलेशन होगा, अगर हम हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। हमको पता है V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर होता है। ओके, ई यहाँ पर क्या है? ई यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और वी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ये है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, इट इज द पोटेंशियल और ई जो है वो इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो दोनों में रिलेशन हमने देखा और हमने इसका यूज भी किया। हमको पता है कि अगर हमें किसी सॉलिड स्फेयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूज करके हम कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा, अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा कि स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना। सेंटर से सरफेस तक सब जगह पोटेंशियल एक जैसा होता है और वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। हमने देखा सॉलिड स्फीयर का सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है और धीरे धीरे वो डिक्रीज होता है सरफेस पर। सरफेस के कंपैरिजन में 3/2 टाइम्स होता है अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें। सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। आज हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो सबसे अलग है। हम रिवर्स फिनोमेना देखेंगे। अगर हमारे पास में पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड गिवन है, वेरिएबल फंक्शन गिवन है, तो उसका ग्रेडियंट निकाल कर हम कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे अगर हमने ये एक्सप्रेशन देखा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। अगर हमारे पास में मान लेते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई है, उसका वेक्टर हमने ड्रॉ किया और यहाँ पर अगर हम किसी पार्टिकल को डिफरेंशियली इनफाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस से डी आर डिस्टेंस से मूव करवाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डी वी, उसको हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। डिफरेंशियल वैल्यू के लिए हमको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डिफरेंशियल वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ई डॉट डी आर, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशियल वैल्यू छोटी सी वैल्यू के लिए हमको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर हम इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें, जैसे कि फॉर एक्स एक्सिस, ओनली फॉर एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, फॉर एक्स डायरेक्शन, ओके, ओनली फॉर एक्स डायरेक्शन, जब आप केवल एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे या केवल वाई डायरेक्शन की बात करेंगे या केवल जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, हम यूज़ करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस डी वी को हम लिखेंगे डेल वी, पार्शियल चेंज इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू डेल एक्स। ओके, एक्स डायरेक्शन का पार्शियल डिफरेंस, ओके, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट और उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल पार्शियली कितना चेंज हुआ है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी हम एक्स डायरेक्शन की ही लेंगे। तो यहाँ से अगर हम ई एक्स का वैल्यू लिखे तो उसे लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स और इसे हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कंप्लीट डिफरेंशिएशन से अलग होता है। जो डी वी बाई डी एक्स आप लिखते हैं या डी वी बाई डी वाई या डी वी बाई डी जेड लिखेंगे, उससे ये अलग है ना। यहाँ पर v जो है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, पर हम केवल x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम एज इट इज अगर हम y डायरेक्शन की बात करेंगे तो ई वी इज इक्वल टू ओनली फॉर y डायरेक्शन। अगर हम केवल y डायरेक्शन की बात करते हैं, ओके,
हम केवल y डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डी ई वी इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई. ओके, एंड फॉर z डायरेक्शन, ओके, अगर हम केवल z डायरेक्शन की बात करें तो ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड होगा, है ना. इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ये है विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z. ओके, अब ये जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो इसमें क्या चेंज होगा. ओके, जैसे आपने लिखा डेल वी बाई डेल एक्स, तो यहाँ पर हमको y एंड z को कांस्टेंट मानना है. को कैसा मानेंगे हम, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, और अगर हम डेल वी बाय डेल वाई की बात करें तो यहाँ पर x एंड z को हम कैसा मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे. ओके, अगर हम डेल वी बाय डेल z की बात करें तो अब यहाँ पर आप बताइए x एंड y क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. ठीक है, तो उस फंक्शन में हम फर्स्ट जैसे y के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो y और x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, है ना. तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और फाइनली इन तीनों एक्सप्रेशन को जब कंबाइन करेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ पर अगर तीनों को कंबाइन करें, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E की अगर हम बात करें तो E को कैसे लिख सकते हैं, हम E को लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के. ओके, और इन सब का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें जैसा हमने अभी देखा तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे के माइनस डेल वी बाई डेल जेड के. ओके, और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे के प्लस डेल वी बाई डेल जेड के. ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है, ये जो टर्म्स हमको मिल रही है, इन सबको कंबाइनली हम कहते हैं ग्रेडियंट. क्या कहेंगे, ग्रेडियंट. तो हम लिखेंगे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी. क्या लिखेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी, है ना. जैसा हमको यहाँ पे पता है v एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, उसका ग्रेडियंट जब हम लेते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, और उसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी. ये जो इसको हम सिंपल ई वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेड वी भी लिख सकते हैं, है ना. ये जो वेक्टर कैलकुलस होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ग्रेडियंट ऑफ वी. ओके, जिसको हम ग्रेड वी भी लिखते हैं. तो यहाँ पर हमने इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को कॉन्सेप्ट को समझा. यहाँ पर हमारे पास में अगर पोटेंशियल गिवन है तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर सकते हैं. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. नीट पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक है, हम उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ये हमको समझा. अब हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, है ना. जैसे अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को हमको y और z को कांस्टेंट मानना. जैसे हमने क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना. एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे पास में v पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, है ना. ऐसा एक फंक्शन हमारे पास गिवन है. ठीक है, हमको फाइंड करना है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E, ये हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2x प्लस यहाँ पर x जो है इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और वाई जेड कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट जैसे लिखेंगे, है ना. वाई जेड क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट. तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई जेड. ओके, अगर हम डेल वी बाई डेल वाई फाइंड करते हैं, ओके, तो यहाँ पर x तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा y के रिस्पेक्ट में, 0, तो 0 लिख देंगे. यहाँ पर x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, और z कांस्टेंट है, एज इट इज लिख देंगे. तो हमको यहाँ पर मिला है x इंटू जेड, है ना.
तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पर अगर हम x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो x को ही कंसिडर करेंगे, बाकी दूसरे को हमको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। y के रिस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सेम एज इट इज अगर डेल v बाई डेल z हम फाइंड करते हैं तो भी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, और एक्स वाई एज इट इज z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमको मिलेगा x इंटू वाई। और हम सबका वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं तो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना आया, 2x प्लस वाई जेड आई के, ओके, प्लस डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू कितना है, एक्स जेड, ओके, जे के, प्लस और डेल वी बाई डेल जेड का वैल्यू कितना है, एक्स वाई के, ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड किया है जब हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन होता है, ओके। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे ये ए पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया, बी पार्ट यहाँ पर ऐसा आ गया कि फाइंड ई वेक्टर एट 1,1,1, मतलब कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू भी 1 और z इक्वल टू भी 1, पर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो पुट कर देंगे। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E जो आया वो आया माइनस, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, है ना, यहाँ पर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1 आई के, प्लस 1 इंटू 1 मतलब जे के बचेगा, फिर 1 इंटू 1 मतलब के बचेगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस 3 आई के प्लस जे के प्लस के मिलेगा, ठीक है। आप चाहे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इफ़ यू आर हैविंग आइडिया अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल in terms of position vector, in terms of position x, y, z, okay, so you can find the gravitational field intensity with the help of gradient and with the help of concept of partial differentiation, okay। तो यहाँ पर आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आज, partial differentiation का। थैंक यू वेरी मच।